नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फाइनली अपनी चुप्पी तोड़ी है अग्निवीर को लेकर के। आपने देखा होगा अभी तक अग्निवीर को लेकर के भारतीय जनता पार्टी पर और प्रधानमंत्री मोदी पर काफ़ी आक्रमण हुए हैं। विपक्ष ने किया, दूसरे लोगों ने किया और ये कहा कि योजना बिल्कुल ठीक नहीं है और इससे नरेंद्र मोदी को व्यक्तिगत रूप से नुकसान होने जा रहा है। लेकिन मोदी ने पहली बार इस पे अपनी चुप्पी तोड़ी है और उन्होंने इस योजना का बचाव करते हुए कहा है कि इसका उद्देश्य सशस्त्र बलों में नई जान फूंकना और उन्हें युद्ध के लिए लगातार फिट रखना है। देखिए, अब तक जो आरोप लग रहा था ये कहना कि इससे जो बेरोजगारी है वो और बढ़ेगी, 4 साल के बाद लोग आकर के क्या करेंगे, और नरेंद्र मोदी इस मामले में चुप हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। तो प्रधानमंत्री ने अब ये बताया है कि इस योजना के पीछे उनकी मंशा क्या थी और कैसे इस योजना के जरिए एक महत्वपूर्ण सपना पूरा हुआ है। प्रधानमंत्री ने क्या कहा? कारगिल विजय दिवस के अवसर पर द्रास में बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अग्निवीर की योजना भारत के सशस्त्र बलों की औसत आयु कम करने के लिए तैयार की गई है। उनका ये कहना है कि देखिए, भारत के जो सशस्त्र बल हैं उनकी जो औसत आयु है, एवरेज एज है, वो जो ग्लोबल स्टैंडर्ड है उससे ज़्यादा है और उसको कम करने के लिए ये योजना लाई गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सशस्त्र बलों को युवा और लड़ाकू बनाए रखने के लिए सैनिकों की अल्पकालिक भर्ती आवश्यक है। उन्होंने कहा कि लोग इस बात को समझ नहीं रहे हैं, विपक्ष इस तरह के अनर्गल आरोप लगा रही है, लेकिन हमें तो सेना के बारे में सोचना है। हमें ये देखना है कि दुनिया कहाँ जा रही है, ग्लोबल स्टैंडर्ड क्या है, दुनिया में जो अलग अलग देश हैं उनके जो सशस्त्र बल हैं उनकी एवरेज एज क्या है और उस कंपैरिजन में इंडिया कहाँ पे खड़ा है। जब उनको लगा कि भारत में ये जो एवरेज एज है वो ग्लोबल स्टैंडर्ड से ज़्यादा है, तो उसको कम करने के एक टूल के रूप में, एक माध्यम के रूप में ये अग्निवीर का योजना लाया गया है। इसलिए इसको गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। मोदी ने साफ कहा कि अग्निपथ योजना से देश की ताकत बढ़ेगी और सक्षम युवा भी मातृभूमि की सेवा के लिए आगे आएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि निजी क्षेत्र और अर्धसैनिक बलों में अग्निवीरों को प्राथमिकता देने की घोषणा भी की गई है। और आपने देखा होगा कि अलग अलग राज्य हैं, खास करके जो भाजपा शासित राज्य हैं, वो अर्धसैनिक बलों तो चलिए वो तो केंद्र सरकार का है, वो राज्य स्तर पे भी पुलिस में और जो दूसरे तरह के उनके पास जो अर्धसैनिक बल हैं उनमें उनको रिजर्वेशन दे रहे हैं। तो जैसा प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई ऐसा नहीं है कि अग्निवीर जो 4 साल के बाद वहाँ से निकलेंगे उनको कोई काम नहीं मिलेगा। उन्होंने स्पष्ट कहा कि दूसरे लोग भी, दूसरी राज्य सरकारें भी उनको मौका देंगी और उनको वहाँ से निकलने के बाद अलग अलग क्षेत्र में मौका मिलेगा। अब प्रधानमंत्री ने अग्निपथ का बचाव करते हुए एग्जैक्टली क्या कहा, मैं आपको कोट करके बताता हूँ। उन्होंने कहा, और मैं कोट करता हूँ, यह तथ्य कि भारतीय सैनिकों की औसत आयु वैश्विक औसत से अधिक है दशकों से संसद और विभिन्न समितियों में चर्चा का विषय रहा है, लेकिन इसे संबोधित करने की कोई इच्छा शक्ति नहीं थी। अग्निपथ का उद्देश्य सशस्त्र बलों को युवा बनाना और उन्हें युद्ध के लिए लगातार फिट रखना है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कहा ये कोई नई चीज़ नहीं है। भाई, भारतीय जो सैनिक हैं उनकी औसत आयु, एवरेज एज ग्लोबल स्टैंडर्ड से अधिक है, इस पे चर्चा होती रही है, पार्लियामेंट में हुई है, पार्लियामेंट की अलग अलग कमेटियां हैं उनमें होती रही है। लेकिन किसी भी सरकार में इतना विल पावर नहीं था और रिस्क लेने की क्षमता नहीं थी कि इस पे कुछ किया जाता। ये विल पावर नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिखाया है और ये रिस्क प्रधानमंत्री मोदी ने लिया है कि चलिए इसको हम लोग एड्रेस करते हैं और भारत की जो सेना है उसका एवरेज एज कम करने की एक सार्थक कोशिश करते हैं। इसमें रिस्क तो है, लेकिन आप जानते हैं प्रधानमंत्री मोदी रिस्क लेने से कभी पीछे नहीं हटते और ये रिस्क उन्होंने लिया है। उन्होंने साफ साफ बताया कि अग्निवीर योजना के पीछे जो मंशा है वो औसत आयु को कम करना है। अगर ऐसा नहीं होता तो देखिए, भारत की जो सशस्त्र सेनाएं हैं उनकी जो लड़ने की जो क्षमता है उस पर तो असर पड़ेगा ना, एवरेज एज अगर ज़्यादा होगा तो ये देश के हित में लिया गया निर्णय है और सिर्फ औसत आयु को कम करने के लिए निर्णय लिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगाया। आप देखिए, ये तो है ही, कांग्रेस तो जिस तरह से आरोप लगाती है, चाहे वो राफेल का मुद्दा हो या अग्निवीर का मुद्दा हो, वो तो बिल्कुल कोई मौका नहीं चूकते और इस बात का ख्याल भी नहीं रखते कि उनकी बातों का देश की सशस्त्र सेनाओं पे क्या
असर पड़ेगा। आप सोचिए, राफेल को लेकर के जो आरोप कांग्रेस ने लगाए, उससे भारतीय एयरफोर्स पे क्या असर पड़ेगा, उसके ऑफिसर्स पे क्या असर पड़ेगा, ये कांग्रेस ने कभी नहीं सोचा। तो विपक्ष की बात का जवाब देते हुए और टारगेट करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा, एग्जैक्टली क्या कहा, मैं आपको कोट करके बताता हूं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग यह भ्रम फैला रहे हैं कि सरकार पेंशन का पैसा बचाने के लिए यह योजना लेकर आई है। आज के रंगरूटों के लिए पेंशन का सवाल 30 साल बाद उठेगा। सरकार आज इस पर फैसला क्यों लेगी? इसे उस समय की सरकारों पर छोड़ देना चाहिए था। हमने सशस्त्र बलों द्वारा लिए गए इस फैसले का सम्मान किया है, क्योंकि हम राष्ट्र नीति के लिए काम करते हैं, राजनीति के लिए नहीं। तो मोदी ने बड़ा स्पष्ट कहा, उन्होंने कहा भाई 30 साल के बाद मोदी कहाँ होगा, वो तो 105 साल का हो जाएगा, आज तकरीबन 73 या 75 साल के वो हैं। तो जो पेंशन देने का आएगा, अभी तो खर्चा सरकार का होगा ही, उस वक्त जो होगा वो उस वक्त की सरकारें देखती, हमें इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन उन्होंने कहा कि भाई हमने ये राष्ट्र नीति के लिए किया है, राष्ट्र के हित में ये किया है। फाइटिंग पावर जो इंडियन आर्मी की है, इंडियन फोर्सेस की हैं, उसके लिए किया है कि जब अगर युद्ध की नौबत आती है तो भारत की जो सशस्त्र सेना है वो अपने दुश्मनों के दांत खट्टे कर सके और उनको हरा सके। इसके लिए औसत आयु कम करना जरूरी था और हमने ये किया है। अब आपको पता होगा कि ये जो अग्निपथ योजना है, इसमें सेना, नौसेना और वायुसेना में 4 साल के अल्पकालिक अनुबंध पर, कॉन्ट्रैक्ट पर लोगों की भर्तियां की जाती हैं और जो कुल वार्षिक भर्ती होती है उसमें से केवल 25% को स्थायी कमीशन के तहत अगले 15 वर्षों तक बने रहने की अनुमति दी जाती है। बाकी लोग बाहर आते हैं, उनके लिए बहुत सारे एवेन्यूज हैं। जो आपके इंस्टॉलेशन से इंडस्ट्रियल, वहाँ पे उनकी भर्ती हो सकती है। जो सेंट्रल पारामिलिट्री फोर्सेज हैं, स्टेट पुलिस फोर्सेज हैं, सब जगह उनका रिजर्वेशन दिया जा रहा है। तो बाकी वहाँ पे जा कर के उनको निश्चित रूप से उनको नौकरी मिलेगी। और हमारी इंडस्ट्री ने भी कहा है कि हम भी सिंपैथेटिकली ये देखेंगे कि कैसे उनको एकोमोडेट किया जा सके। अब देखिए, प्रधानमंत्री ने कहा कि जो लोग ये कहते हैं कि हम आर्मी के बारे में नहीं सोचते या जो सैन्य कर्मी हैं उनकी भलाई के बारे में नहीं सोचते, उनको हम ये बताना चाहते हैं कि 1 रैंक 1 पेंशन, ये जो मांग थी, ये किसने लागू किया? ये हमारी सरकार ने किया। नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह हमारी सरकार है जिसने 1 रैंक 1 पेंशन लागू किया। पूर्व सैनिकों को 1,25,000 करोड़ रुपए से अधिक दिए। ये वही लोग हैं जिन्होंने युद्ध स्मारक नहीं बनाया। अपोजिशन को टारगेट करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उन लोगों ने वार मेमोरियल भी नहीं बनाया था। ये वही लोग हैं जिन्होंने सीमा पर तैनात हमारे सैनिकों को पर्याप्त बुलेट प्रूफ जैकेट उपलब्ध नहीं कराए। 2014 के पहले जब सरकार बनी तो नरेंद्र मोदी सरकार को ये पता चला कि सेना की जो डिमांड थी बुलेट प्रूफ जैकेट की, वो भी उनको नहीं दिया गया है। तो प्रधानमंत्री ने वही याद दिलाया और कहा कि आज हमारे ऊपर आरोप वो लोग लगा रहे हैं जिन्होंने सेना को बुलेट प्रूफ जैकेट भी उपलब्ध नहीं करवाया। अब देखिए, जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं कांग्रेस के अध्यक्ष, अब उन्होंने क्या कहा है प्रधानमंत्री के भाषण के बाद, या प्रधानमंत्री ने जब ये बातें कही उसके बाद ये कहा, उन्होंने याद किया नरावने को, जनरल MM नरावने को, कि उन्होंने अपनी पुस्तक में किस तरह से ये कहा था कि अग्निपथ योजना जो सेना के लिए चौंकाने वाली थी और नौसेना और वायुसेना के लिए यह आकस्मिक बिजली की तरह आई थी, ये उन्होंने ट्वीट किया। लेकिन बात ऐसी नहीं, ये ठीक है, नरावने की किताब का एक एक्सर्प्ट मीडिया में छपा था। देखिए, इसमें आधिकारिक तौर पे कुछ नहीं कहा गया है। उस वक्त एक्सर्प्ट ये आए थे कि शायद ये सिर्फ आर्मी के लिए उस वक्त था, बाकी एयरफोर्स और नेवी के लिए नहीं था, और 75% लोगों को एकोमोडेट करने की बात थी। लेकिन ये सब तो किताब अभी आई ही नहीं है, वो एक्सर्प्ट ही सिर्फ आए थे। वो कितने ऑथेंटिक थे उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। तो खड़गे साहब ने ये जो ट्वीट किया है वो उसका कोई वैसा बेसिस नहीं है, और प्रधानमंत्री ने जो जवाब दिया है उनको इस पे बोलना चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे को इस बात का जवाब देना चाहिए कि क्या भारतीय सेना की जो औसत आयु है वो ग्लोबल स्टैंडर्ड से ज़्यादा है कि नहीं है, और अगर ज़्यादा है तो क्या उसको कम करने की आवश्यकता है कि नहीं है। क्या प्रधानमंत्री यहाँ गलत हैं? क्या सेना की औसत आयु कम नहीं होनी चाहिए? और अगर होनी चाहिए, और जब पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट्री कमेटी जो हैं उन्होंने इसको कई बार कंसीडर किया और इस पर सीरियसली विचार हो रहा था और एक्शन अगर प्रधानमंत्री मोदी ने लिया है तो उन्हें उसका सपोर्ट करना चाहिए, आंख बंद करके इसका विरोध नहीं करना चाहिए। अब आपको मालूम है कि जो पूरा विपक्ष है, खास करके कांग्रेस जो है, वो अग्निपथ या अग्निवीर योजना को खत्म करने की मांग कर रही है बार बार, लेकिन वो इस बात का जवाब नहीं दे रही है
कि जो प्रधानमंत्री ने मुद्दा उठाया है औसत आयु के ज़्यादा होने का, उसका सॉल्यूशन क्या है। देखिए, विरोध करना तो बहुत आसान है, लेकिन उनको इसका जवाब भी तो देना चाहिए ना। कांग्रेस का कहना है कि जो पुरानी प्रक्रिया थी आप उसी को फिर से बहाल कीजिए। तो आप ये भी तो बताइए कि जिस चीज़ को पार्लियामेंट्री कमिटीज़ ने कंसीडर किया है कि भाई एवरेज एज को कैसे कम करें, तो उसका कोई विकल्प भी आप बताइए। आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि नहीं जी योजना ठीक नहीं है, आप वापस ले लीजिए क्योंकि हमें चुनाव में फ़ायदा होने जा रहा है। मतलब कांग्रेस का ये है कि जिस तरह से भी वो लोगों को नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ भड़का सकते हैं, उस तरह से वो भड़काने में लग जाते हैं। आप सॉल्यूशन भी तो बताइए। इतने समय तक आपने राज किया है, लेकिन आप सॉल्यूशन नहीं बता रहे। अब देखिए, पहली बार प्रधानमंत्री मोदी ने खुलकर अग्निवीर के बारे में अपनी राय रखी है और देश को यह बताने की कोशिश की है कि आप विपक्ष की बातों में ना आए। मंशा ये नहीं थी कि पेंशन जो है उसको कम करना है और उसका बोझ नहीं उठाना है। उन्होंने कहा तो कि पेंशन की बात तो 30 साल के बाद आएगी ना वो, और 30 साल के बाद हम कहाँ रहेंगे। वो जो मंशा है नरेंद्र मोदी की, वो औसत आयु कम करनी थी। और अब कांग्रेस को अब इसका जवाब देना चाहिए कि अगर ये योजना गलत है तो औसत आयु को कैसे कम किया जाए। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मीडिया में जैसी खबरें आई कि भाजपा की एक इंटरनल रिपोर्ट है, उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा चुनाव में जो पार्टी की हार हुई उससे जुड़ी हुई है, और उसमें शायद ये कहा गया है कि पार्टी की हार के पीछे ये जो अग्निवीर योजना है उसके प्रति लोगों का गुस्सा भी एक कारण रहा है। ये मीडिया में ऐसी खबरें आई हैं। तो सवाल ये है कि फिर पीएम मोदी ये रिस्क क्यों ले रहे हैं? क्या उनको ये नहीं लगता कि ये हमें वापस ले लेना चाहिए? एक राय ये भी है कि अग्निवीर योजना तो सही है, जैसा प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि औसत आयु कम करना जरूरी है, वो बात अपनी जगह पे सही है। लेकिन उनका कुछ लोगों का ये मानना है, जो भारतीय जनता पार्टी के ही लोग हैं, उनको ऐसा लगता है कि अपने समय से पहले की योजना है और शायद देश अभी इसके लिए तैयार नहीं है। क्योंकि जो बड़े राज्य हैं उत्तर प्रदेश और बिहार, वहाँ जॉब सिक्योरिटी अभी भी एक बड़ा इशू है और लोगों को ऐसा लगता है कि भाई 4 साल के बाद लोग क्या करेंगे। ये एक राय है। लेकिन प्रधानमंत्री ने जिस तरह से इस योजना को डिफेंड किया है, उससे बहुत स्पष्ट है कि वो अपने दिमाग में बहुत क्लियर हैं कि अग्निवीर योजना जो लाया गया है ये सशस्त्र बलों के हित में है, और ये भारत की जो आर्मी है उसका जो फाइटिंग पोटेंशियल है और युद्ध जीतने की जो उनके चांसेस हैं उनको बढ़ाने के लिए है, और हर हाल में अपनी सीमाओं की रक्षा करने के लिए हैं। तो ऐसा लगता नहीं है कि नरेंद्र मोदी इस स्कीम को वापस लेंगे, इसके बावजूद कि उनकी अपनी एक इंटरनल रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि इसको लेकर के लोगों के मन में थोड़ा गुस्सा है। प्रधानमंत्री का कहना है, उनका मानना है कि अगर इसके लिए कोई रिस्क लेना है तो हम रिस्क लेंगे। तो इससे बहुत स्पष्ट है कि विपक्ष चाहे कुछ भी कहे, प्रधानमंत्री इस योजना को वापस नहीं लेने जा रहे हैं। और उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है, खुल करके पहली बार कह दिया है कि इस योजना का पेंशन से कोई संबंध नहीं है। उद्देश्य ये है कि आर्मी के औसत आयु को कम किया जाए ताकि वो युद्ध में और ज़्यादा सक्षमता से अपने देश की रक्षा कर सकें। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।